ऑफ यू वेलकम। आप सभी का आपके अपने प्यारे कंसेप्ट डिकोडर में स्वागत है। पता नहीं क्या इस देश को हो गया है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को देखना ही नहीं चाहता है, देखना ही नहीं चाह रहा है। पता नहीं क्यों, व्हाट इज द प्रॉब्लम। हाँ, हर एक जगह नया नया नाटक। अभी ओपीएससी का एक नया नाटक। एक तो ये लोग एग्जामिनेशन टाइमली करवाते नहीं है, सबसे बड़ा तो वो इनका प्रॉब्लम है। स्टेट का तो यही दिक्कत होता है सबसे ज्यादा कि एग्जाम रेगुलर वे में हो नहीं रहा है। अरे तुम 1200 वैकेंसी निकालोगे एक बार, तीन साल में एक बार, तो उससे अच्छा है तुम 400 वैकेंसी हर एक साल निकालो ना। एक तो ये प्रॉब्लम कोई भी स्टेट का ले लो, ये तो कॉमन प्रॉब्लम है सभी स्टेट का। दूसरा प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा, सिलेबस इनका। दूसरे स्टेट का तो चलो कुछ हद तक सिलेबस सिमिलर रहता है, ये तो सिलेबस हर एक साल चेंज करेंगे। इनका सिलेबस हर एक साल चेंज करेंगे। अभी कैसे कोई कोप अप कर पाएगा? एक सिलेबस एक पैटर्न को पढ़ रहा है, फिर तुम अचानक से चेंज कर दिए तो वो कैसे फिर नया पैटर्न को पढ़ेगा? फिर उसका पैसा लॉस है, वो जाएगा कोचिंग में, इसमें उसमें उसमें सीखने के लिए, उसका पैसा वहीं पे बर्बाद। उस पे भी सिलेक्शन का कोई गारंटी नहीं होता। अभी तो बहुत बड़ा नाटक है। अभी ये बोल रहे हैं ओपीएससी थ्रू गेट होना चाहिए। अरे नहीं होना चाहिए, ओपीएससी थ्रू गेट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? गेट अलग लेवल का एग्जामिनेशन है, ओपीएससी इज डिफरेंट एग्जामिनेशन। अलग लेवल का एग्जामिनेशन कहने का मतलब है, सबसे पहले बात तो ये, ओपीएससी एई एज एई जो आपको रिक्वायर्ड स्किल्स, जो सब्जेक्ट स्किल्स चाहिए, वो सब्जेक्ट्स आपको गेट में नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट टेक ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट लाइक एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। गेट में है क्या? बिल्डिंग मटेरियल। गेट में उसका वेटेज काफी कम है, लेकिन बट इन ओपीएससी एई जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन हुए हैं, यू रिक्वायर्ड वेरी क्लियर कट कॉन्सेप्ट्स। गेट इज बेसिकली स्ट्रक्चर बेस्ड एग्जामिनेशन, सोम स्ट्रक्चर, सॉइल, फ्लूइड, इन सब चीजों का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने स्टूडेंट गेट नहीं निकाल पाएंगे। अरे तुम निकालोगे, टॉप भी करोगे ओपीएससी में थ्रू गेट। बट दिक्कत क्या है बाबू लोग? अभी एज लिमिट देखो जरा इनका। ओपीएससी में आप लगभग 40 साल तक दे सकते हैं, है ना? तो कोई भी बंदा 40 साल तक दे सकता है। गेट भी दे सकते हो जब मन तक। बट गेट चूंकि इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें मतलब एट दैट पर्टिकुलर एज, जब आप 30-35 पे हैं, 32 पे हैं, उस समय आपकी एफिशिएंसी इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए बहुत कम हो जाएगा, मतलब गेट के लिए खास करके। इट इज 100% ट्रू। ये हो सकता है कि यू विल इजीली क्रैक दी ओपीएससी एग्जामिनेशन, बट गेट को निकालना मतलब एट दैट पर्टिकुलर एज, ये थोड़ा दिक्कत होगा फिर, और रैंक नहीं आएगी, फिर आपका ओपीएससी में हो नहीं पाएगा। तो ये मतलब, और सबसे बड़ी बात तो ये पैटर्न ही पूरा अलग है ना। गेट इज कंप्लीटली डिफरेंट एग्जामिनेशन, है ना? तो ये किसी भी एंगल से इट इज नॉट जस्टिफाइड। और ऐसे में क्या है, बार बार ऐसा नाटक करेगा तो स्टूडेंट को दिक्कत होता है ना भाई। पहले वो एक पैटर्न में प्रिपेयर कर रहा है, पिछले 2 साल से प्रिपेयर कर रहा है फॉर ओपीएससी पैटर्न। अभी सडनली तुम बोल दोगे गेट के थ्रू से होगा, तो अब गेट पे वो कूदेगा। फिर सडनली बोल दोगे नहीं 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 नहीं, हम अपना इंडिपेंडेंट करवाएंगे। अरे क्लियर कट कॉन्फिडेंट रहो ना भाई, क्लियर कट कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। अभी इसके लिए हु इज रेस्पॉन्सिबल? वी स्टूडेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल, यू स्टूडेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल। क्यों रेस्पॉन्सिबल हो? इसलिए रेस्पॉन्सिबल है, जब ये सिलेबस चेंज करते हैं तब सामने नहीं आते। हाँ हाँ ठीक है, हो गया, दे देंगे एग्जाम। अरे ऐसा क्यों? अरे भाई आवाज उठाना चाहिए। इस देश में बिना आवाज उठाए कुछ नहीं मिलता। जब जान रहे हैं तो हमें आवाज उठाना पड़ेगा। अभी इसमें मैं आपका कैसे सपोर्ट कर सकता हूं? देखिए, डिजिटल प्रोटेस्ट तो अपने बच्चे कर ही रहे थे लगातार, तो उसका कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। वो लोग तो अपना डिजिटल हैंड भी बंद कर दिए। जो गवर्नमेंट है वो लोग दे आर मतलब अपना डिजिटल हैंड बंद कर दिए उन लोग। तो ऐसे कंडीशंस में व्हाट वी कैन डू? सबसे पहली बात, आप सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना होगा। अगर आप चाहते हैं कि ओपीएससी गेट के थ्रू से ना हो, इंडिपेंडेंट हो। देखो, इंडिपेंडेंट होगा तो सिलेक्शन का चांसेस ज्यादा होगा। क्यों? आप गुप्ता पढ़ लोगे, गुप्ता को अच्छे से सॉल्व कर लोगे, खुरमी को अच्छे से कर लोगे, ठीक है, प्लस ईएससी कर लो, एसएससी जेई प्रीवियस ईयर कर लो, इतना सारा क्वेश्चंस कर लो, इजीली यू विल गेट इनटू दिस ओपीएससी एग्जामिनेशन। बस 100% इतने अच्छे से करना है। गेट बहुत अलग तरह का एग्जाम है, गेट में ऊपर नीचे हो जाएगा, बहुत अलग लेवल का एग्जाम है वो, है ना? मैं ये नहीं बोल रहा कि ओपीएससी से ज्यादा अब हार्ड है, ये है वो है, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट, बट गेट से नहीं होना चाहिए। उस पर लोगों का एफिशिएंसी नहीं रहेगा उतना ज्यादा, मतलब जो आपको एज ए स्टेट इंजीनियरिंग एस्पिरेंट आपको चाहिए, है ना?
तो हमें सामने आना चाहिए। अभी डिजिटल प्रोटेस्ट का तो छोड़ दो, इसका कहानी गया, लेकिन फिर भी डिजिटल प्रोटेस्ट हम लोग करते रहेंगे, ये जरूरी है। बट साथ ही साथ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रोटेस्ट फिजिकली। और फिजिकली चंद मुट्ठी भर लोगों से नहीं होगा। 100-50 लोग आप लोग जाओगे डिपार्टमेंट पे, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे कुछ नहीं होगा। प्लान करो, मैं साथ आऊँगा, हम लोग मैसिव नंबर में जाएंगे, अधिकतम मैक्सिमम नंबर में। हमारे कुछ कनेक्टिविटीज है। कनेक्टिविटी क्या, मैं आपको सही बता देता हूँ। मेरे लगभग 17-18 फ्रेंड्स ओपीएससी एई हैं, 3-4 स्टूडेंट भी ओपीएससी एई है, ठीक है। तो वहाँ से कुछ रेफरेंस रिसोर्स हम लोग ले लेंगे, लेकिन हमें झुंड में आना होगा, ये जरूरी है। हम सिंगल जाएंगे, लाठी चार्ज हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं है। वी शुड गो इन मास, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब वो कैसे जाएंगे, क्या करना है, वीडियो में जो इंटरेस्टेड हो कमेंट करो, तब मैं लीड करूं, ओके। तो वो जरूरी है। और ये भी मेरा कहना होगा, जितने भी उड़ीसा के जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, अरे आप लोग तो पढ़ाते हो भाई, कोचिंग लेते हो, पढ़ाते हो, इतना पैसा कमाते हो, तो थोड़ा स्टूडेंट को सपोर्ट करो ये सब मामले में। नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो, क्या खुजली है पीछे में, कोई जबरदस्ती का खुजली लेके बैठे हो, क्या हो जाएगा तुम्हारा, सपोर्ट कर दोगे तो, नहीं करोगे तो तुम्हारा कोचिंग बंद हो जाएगा। तुम ये क्यों नहीं सोचते, अरे सामने आना चाहिए आप लोगों को तो सपोर्ट करने के लिए। इतने सारे कोचिंग वाले हैं, सब है, एटलीस्ट क्लियर कट अमेंडमेंट करवा लेंगे कि गेट के थ्रू से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और तो और इस बार अगर आक्रोश है, आग भड़का है, तो ये भी बात करेंगे कि सिलेबस भी बार बार चेंज नहीं करो, एग्जाम पैटर्न फिक्स करो। और जब आग भड़का है तो ये बात भी करेंगे कि रेगुलराइज करिए एग्जाम को, मतलब रेगुलरली लीजिए। आप कम वैकेंसी लीजिए लेकिन रेगुलर लीजिए, ये जरूरी है। मतलब जो तुम 3 साल में एक बार निकाल रहे हो ना, साल भर में उसी 3 साल में जो निकाल रहे हो उसी को कम कम करके निकालो। इससे क्या होगा, बच्चों का एक्टिवनेस बना रहेगा, पार्टिसिपेशन बना रहेगा, बच्चे हताश नहीं होंगे, प्रिपेयर करते रहेंगे, और किसी ना किसी का किसी साल होते रहेगा। नहीं तो ऐसे में क्या होता है, किसी का एज लिमिट निकल जाता है ना, कोई बहुत टूट जाता है, डिप्रेस होकर छोड़ देता है प्रिपरेशन, जबकि वो पोटेंशियल बच्चा है लेकिन फिर भी तोड़ देता है, मतलब टूट जाता है अंदर से, अरे वैकेंसी नहीं आ रही है, उसके ऊपर से स्टेट में करप्शन अलग, तो दिक्कत है। जागना होगा, अलर्ट होना होगा, ओके। सो कमेंट करिए, देन आई विल टेल यू द सॉल्यूशन कि कैसे करना है। आप लोगों के साथ मिलके करेंगे, साथ में आना जरूरी है ना, वो जरूरी है। देन वी विल डू इट, वी विल प्रोटेस्ट, हम करेंगे जाके प्रोटेस्ट, वो जरूरी है। अरे भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे लोग, समझ रहे हो, ये जरूरी है। वेल, वीडियो अगर कनेक्ट हो पाई तो लाइक कर दीजिए, अपने एस्पिरेंट्स जो भी उड़ीसा के साथी हैं उनको शेयर कर दीजिए। हमारा भी बहुत पुराना नाता है उड़ीसा से, ओके। सो इसलिए आई एम वेरी मच रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और आइए, लेट्स स्टार्ट, लेट्स जॉइन दी हैंड। गुड लक।